Assalamu alaikum. Welcome back, dear doctors. In the second lecture of physiology, the second topic is about the homeostasis. So, what is homeostasis? होम्योस्टेसिस जो है वो हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसको बरकरार रखना, इसको कांस्टेंट कंडीशन पे रखना। इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट इसको बरकरार रखना, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। जिस तरह हम लोगों को पता है कि हमारा बॉडी जो है 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे, बट इसमें 25 ट्रिलियन आरबीसी से बना है एंड 75 ट्रिलियन अदर सेल से बना है, लाइक अदर सेल्स। अभी हम आते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो सेल के अंदर जो फ्लूइड है इसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, और जो फ्लूइड आउटसाइड द सेल होता है, सराउंडिंग द सेल होता है, इसको एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड विद इन द सेल जो फ्लूइड है इसमें कुछ कैटायन है और कुछ एनायन है। सो मेजर कैटायन जो है इसमें पोटासियम है एंड मैग्नीशियम है एंड अदर ऑर्गेनिक फास्फेट है, लाइक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडीपी, एएमपी। और जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है इसमें सोडियम क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, फैटी एसिड है एंड अमाइनो एसिड है, वो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। ये जो आयन है इसको बरकरार रखने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इस आयन को मेंटेन रखता है, एक कांस्टेंट कंडीशन पे रखता है। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट फूड खाते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड है, तो इसको बरकरार रखने के लिए किडनी फंक्शन करता है। इस तरह लंग्स है, लंग्स फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो लंग्स है ऑक्सीजन इन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो होम्योस्टेसिस है वो लंग्स करता है। द नेक्स्ट थिंग इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। What is control system of the body? Control system is actually divided into feedback system and feed forward system. So what is feedback system and what is feed forward system? Feedback system is again divided into negative feedback system and positive feedback system. So what is negative feedback system? Let's start about the negative feedback system. Negative feedback, for example हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 98.6 पे होता है फ़ारेनहाइट। अगर वो बढ़ गया, 101 हो गया, 102 हो गया, अगर वो बढ़ गया तो हमें क्या करना चाहिए कि वो नॉर्मल पे आ जाए। तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा, स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, फॉर एग्जांपल 98 है तो वो 95 पे आ गया, तो क्या करना चाहिए कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गए। तो क्या होगा, शिवरिंग होगा, शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। सेकंड एग्जांपल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन इन एंड ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा, वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, इन एंड आउट ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाएगा। नेगेटिव फीडबैक एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है हमारी बॉडी में एंड पॉजिटिव फीडबैक एक डिस्टेबलाइजर की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। बट पॉजिटिव फीडबैक कैन सम टाइम बी यूजफुल। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गया, तो क्या होगा, व्हेन अ ब्लड वेसल इज रप्चर and a clot began to form, multiple enzymes called clotting factor are activated within the clot. Some of these enzymes act on other inactivated enzymes of the immediately adjacent blood, thus causing more blood clotting. This process continues until the hole in the vessel, ये जो rupture हुआ था, is plugged and bleeding no longer occur. So sometimes positive feedback also be useful. तो क्या होगा, ब्लड वेसल रप्चर हो गया, क्लॉटिंग एंजाइम एक्टिवेट हो गया, मोर एंड मोर ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम एक्टिवेट हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
क्या होगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा। जब यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा बॉडी हेड जो है वो स्टिमुलेट होगा, बॉडी हेड जो है वो स्टिमुलेट कर देगा क्या, सर्विस को स्टिमुलेट कर देगा। जब सर्विस स्टिमुलेट हो जाएगा, मोर यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। द नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम इज फीड फॉरवर्ड सिस्टम। सो व्हाट इज फीड फॉरवर्ड सिस्टम? Some movement of the body occurs so rapidly that there is not enough time for nerve signal to travel from the periphery part of the body all the way to the brain and then back to the periphery again to control the movement. Therefore, the brain uses a mechanism called feed forward control to cause required muscle contraction. फीडबैक सिस्टम जो है वो हमें फॉर एग्जांपल एक काम हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, तो इसके बाद हमारे बॉडी का जो सिस्टम है इसको कंट्रोल कर देगा। पहला काम हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका एक्शन होगा, तो इसको फीड बैकवर्ड सिस्टम कहते हैं। और फीड फॉरवर्ड इसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मोड़ से गुजरते हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि आगे मोड़ है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फिसलते हैं। एक बार हम फिसल गया तो दूसरी दफ़ा हम लोगों को पता है कि इस मोड़ पे क्या है, कि इस रास्ते पे क्या है, मोड़ है। सो फीड फॉरवर्ड सिस्टम एडाप्टिव कंट्रोल होता है, रैपिडली अकरिंग बॉडी मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन सेंड फीड फॉरवर्ड सिग्नल टू मसल फॉर द अपकमिंग मूवमेंट, जो आने वाला मूवमेंट है इसके लिए तैयार करना। बाय लर्निंग फ्राम द प्रीवियस इनकरेक्टली परफॉर्म मूवमेंट, जो पहले इनकरेक्टली परफॉर्म हुआ था, जो एक्शन पहला गलत हुआ था, इनकरेक्टली हुआ था, तो दूसरी दफ़ा इनको ठीक करने के लिए हमारे बॉडी को पता है कि क्या करना चाहिए। तो पहले से हमें पता है कि हमें अपने बॉडी को बरकरार रखें, तो इसको फीड फॉरवर्ड सिस्टम कहते हैं। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेक्चर, सो थैंक यू।